हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से आप इजीली अपने पीसी में ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हो या उनको अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ड्राइवर को अपडेट करना या इंस्टॉल करना सही तरीके से इसलिए जरूरी है कि अगर आप आउटडेटेड या गलत ड्राइवर को इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास आने लगेंगी यहाँ पे ब्लू स्क्रीन। अब ब्लू स्क्रीन आने के दो ही मेन कारण होते हैं, या फिर आपका ड्राइवर ठीक से इंस्टॉल नहीं होता या फिर आपका जो हार्डवेयर होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने ड्राइवर को इजिली अपडेट कैसे कर सकते हो और उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला तरीका है ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए विंडोज को अपडेट करना। तो सिंपली जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जब आप विंडोज को अपडेट करते हो तो इजिली उसी के साथ सारे के सारे जितने भी आपके सिस्टम में ड्राइवर्स होते हैं सारे के सारे इजिली डाउनलोड होते हैं ऑटोमेटिकली और ये अपडेट हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा सेफ तरीका है और सबसे ज्यादा इजी तरीका है, क्योंकि आपके जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो होते हैं आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें जस्ट अपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है सेटिंग में। हम इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडोज अपडेट। तो ये विंडोज अपडेट सब कहीं मिलेगा, अगर आपको नहीं मिल रहा तो जस्ट हम यहाँ पे अपना स्टार्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम विंडोज अपडेट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा चेक फॉर अपडेट, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेक फॉर अपडेट। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सिस्टम में जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जितने भी हमें इंस्टॉल करना है ड्राइवर, जितने भी हमारे विंडोज की फाइल्स हैं जो अपडेट नहीं हुई है, सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी और वो ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाएंगी। उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको वेट करना है और इंटरनेट यहाँ पे चला देना है बस। ये तरीका सबसे सेफ तरीका है, क्योंकि इसमें आपकी विंडोज भी अपडेट हो जाती है और आपके जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी इजिली इंस्टॉल और अपडेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा तरीका है, अगर आपकी विंडोज में अपडेट नहीं हो रहे ड्राइवर्स तो जस्ट हम दिस पीसी या माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिवाइस मैनेजर, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारे आपके कंपोनेंट होंगे सारे के सारे यहाँ आपको दिख जाएंगे। अगर आपका वाईफाई नहीं चल रहा, आपका लैन नहीं चल रहा, अगर आपका डिस्प्ले ड्राइवर नहीं है, साउंड ड्राइवर नहीं है, तो यहाँ पे सारा दिख जाएगा। और जो भी ड्राइवर आपका यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा, यहाँ पे येलो मार्क आ जाएगा सिंपल सा। अगर आपका वीडियो डेफिनेशन ऑडियो का इंस्टॉल नहीं है ड्राइवर तो यहाँ पे आपके पास येलो मार्क आ जाएगा। हमें उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है अपडेट ड्राइवर और यहाँ पे क्लिक करना है सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स। हम इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे विंडोज खुद ही ड्राइवर्स को ढूंढेगा और उसको इंस्टॉल कर लेगा खुद ही। ये मोस्ट केस में काम नहीं करता, लेकिन काफी केस में ये काम कर जाता है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई पेन ड्राइव है जिसमें ड्राइवर्स हो काफी सारे बल्क में, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। जस्ट हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास आएगा ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, हमें इस पे क्लिक करना है, ब्राउज करना है और आपने जो भी पेन ड्राइव अपनी ड्राइवर वाली बना रखी है हमें उस पर सिलेक्ट करना है, ओके दबाना है, नेक्स्ट करना है। अगर उस पेन ड्राइव में आपका ड्राइवर हुआ तो वो इजिली इंस्टॉल हो जाएगा आपकी कंप्यूटर में। अब यहाँ पे जो तीसरा तरीका आपको जो यूज करना है वो है, जो आपने लैपटॉप ले रखा है, जिस कंपनी का आपका मदरबोर्ड है, हमें उसकी वेबसाइट पे जाना है और वहां से ड्राइवर इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफ तरीका होता है। तो जस्ट आपने मान लो कि लैटिट्यूड 3420 का आपने लैपटॉप खरीद रखा है, तो जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका मॉडल नंबर होगा हमें इसमें लिखना है। अगर आपको मॉडल नंबर नहीं पता तो आपके कंप्यूटर का क्या है, तो जस्ट या फिर कंप्यूटर का पीछे लिखा होता है या फिर आपको यहाँ पे विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको लिखना है MS Info 32। जैसे ही आप ये MS Info 32 करोगे तो आपके पास ये विजार्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको सिस्टम मॉडल का, तो जस्ट यहाँ पे आपको सिस्टम मॉडल एक मिल जाएगा, हमें ये कॉपी करना है और अपने क्रोम में पेस्ट कर देना है। तो जिस भी कंपनी का आपका मदरबोर्ड है, जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, सारा का सारा वहां पे आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं दिखा रहा हूं आपको कि लैपटॉप में कैसे करते हैं, सेम ही प्रोसेस मदरबोर्ड का भी रहेगा। तो हमें जस्ट मॉडल नंबर लिख लेना है, इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मॉडल नंबर। तो जस्ट यहाँ पे अगर आप ड्राइवर से लिख दोगे, ड्राइवर पे लिखने के बाद सबसे पहले जो आपको लिस्ट खुलेगी सपोर्ट फॉर लैटिट्यूड 34 ड्राइवर्स डाउनलोड, हमें इस पे क्लिक करना है। तो आपके पास आएगा कि आपको ड्राइवर कौन सा इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पे दो तरीके से ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक के लिए भी मिल जाएगा, जस्ट हमें चेक फॉर अपडेट करना है और ये कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाएंगे आपसे, वो आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्टेड ड्राइवर भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपका सिर्फ वाईफाई नहीं चल रहा
या फिर आपका सिर्फ साउंड सिस्टम नहीं काम कर रहा, या फिर आपके यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो जस्ट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट ड्राइवर। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे के सारे ड्राइवर्स मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं तो जस्ट हम यहाँ पे कैटेगरी पे ड्रॉप डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएगी कि आपको सिस्टम का करना है, वीडियोस का करना है, ऑडियो का करना है, बायोस का करना है या फिर ऑडियो का करना है, सारा कुछ यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ऑडियो ड्राइवर का सिर्फ करना है तो जस्ट हम इस पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास आएगा कि आपको रियल टेक का करना है कि वेब एप्स का करना है। तो अधिकतर जो लैपटॉप्स होते हैं वो होते हैं रियल टेक के। तो अगर आपका दोनों जो भी आपके कंप्यूटर में सपोर्टेड हो, जस्ट हम उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये तीसरा तरीका है सबसे सेफेस्ट वे में अपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने का। यहाँ पे अगर हम चौथे और पांचवें तरीके की बात करें तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे आईटी वाले यूज करते हैं, बेसिकली अच्छा भी सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसको एंटीवायरस एज अ वायरस फ्लैग करता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई सर्वर का डेटा है या फिर सेंसिटिव डेटा है या फिर कॉर्पोरेट का डेटा है तो इसको आप अवॉइड करना। अगर आपको ड्राइवर्स ना मिले आप तभी यूज करना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे स्नैपी ड्राइवर का और ड्राइवर पैक सोल्यूशन का। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दे दूंगा। तो जस्ट हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है हमें स्नैपी ड्राइवर डाउनलोड। स्नैपी ड्राइवर डाउनलोड लिखने के बाद जस्ट हमें इंटर प्रेस करना है, पहला लिंक आएगा हमें उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास डाउनलोड के लिए आएगा। तो जस्ट हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अगर आप आईटी स्टूडेंट हो या फिर आईटी मैनेज कर रहे हो और आपके पास कई सारे कंप्यूटर्स हैं तो आपको यहाँ पे करना है 48 जीबी का, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा आपको ऑफलाइन मिल जाता है। लेकिन यहाँ अगर आपके पास कोई एक सिस्टम है और आपको इंस्टॉल करने के बाद उसको फेंक देना है सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पे आपको करना है HDI लाइट का। तो जस्ट हम यहाँ पे HDI लाइट भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप HDI फुल भी इंस्टॉल करते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों वर्जन से दिखा दूंगा। तो जस्ट हम अभी के लिए इसको डाउनलोड कर लेंगे HDI लाइट। अब डाउनलोड करने के बाद हमें जस्ट राइट क्लिक करना है, शो इन फोल्डर करना है, तो यहाँ पे आपको HDI लाइट मिल जाएगा। तो जस्ट हम इस पर राइट क्लिक करना है और ये इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आप WinRAR से भी कर सकते हो और 7-zip से भी कर सकते हो। तो जस्ट हम यहाँ पे एक को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास एक ड्राइवर का exe आ जाएगा। तो जस्ट हमें इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे जो HDI लाइट है आपका विंडोज वर्जन इजिली फाइंड कर लेगा कि कौन सा है, तो उसी के हिसाब से ये आपको सॉफ्टवेयर निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे जस्ट हम क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू स्टार्ट हियर, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका नेट बहुत अच्छा है और कभी कभी ये लेट भी लगाता है, ध्यान रखना। तो इसमें अगर आप कर रहे हो तो ये चलता है टोरेंट पे। तो इसकी जो सीडिंग होती है सारी की सारी टोरेंट से होती है। अब टोरेंट का जो नेटवर्क होता है कभी स्लो होता है कभी फास्ट होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो अभी के लिए जो मेरा ये स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये करता है सेटिंग और आज जब तक सेटिंग नहीं होगी ये कनेक्ट नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं जो मेरे पास इसका फुल वर्जन है। तो जस्ट हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे और हम अपनी मेडिकेट ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए जो मैं ये स्नैपी ड्राइवर इंस्टॉलर यूज कर रहा हूँ ये है ऑफलाइन फुल वर्जन। तो यहाँ पे इसमें दिक्कत क्या आती है, अब मेरा जैसे ये विंडोज 11 है, ठीक है, लेकिन ये जब डिटेक्ट करता है तो जब इसको विंडोज 10 के लिए करता है। तो इसमें अगर दिक्कत ये आती है, अगर मैं इसको अभी ड्राइवर इसमें इंस्टॉल कर दूंगा तो मेरे सिस्टम में ब्लू डंप आने लगेगा या फिर ये खुलेगा नहीं। तो जब भी आप इंस्टॉल करते हो ऑफलाइन में तो आप ध्यान रखना कि आप कर क्या रहे हो। आपका अगर सिस्टम विंडोज 11 है तो आपको यहाँ पे विंडोज 11 ही सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस येलो कलर पे, तो यहाँ पे हमारे पास विंडोज वर्जन आ जाएगा। अभी आपके पास इंस्टॉल के लिए इतने सारे ड्राइवर से दिख रहे हैं विंडोज 10 के लिए। जैसे ही मैं इसको विंडोज 11 करूंगा तो ये सारे के सारे भाग जाएंगे ड्राइवर्स, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो फुल्ली अप टू डेट है। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है। ये दो बातें आप हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे इस पे जहां पे आपको दिख रहा है अपडेट आर अवेलेबल, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी लिस्ट खुल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होती हैं, आप चेक ऑल कर सकते हो। चेक ऑल अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास 48 जीबी के करीब सॉफ्टवेयर को ये डाउनलोड करेगा और उनको इंडेक्स करेगा और जो भी इसमें ड्राइवर हैं वो अपने आप को इजिली अपडेट कर लेगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ करते हो दिस पीसी ओनली, तो दिस पीसी ओनली पे करोगे तो इस पीसी के लिए जो भी अवेलेबल ड्राइवर्स होंगे उनके लिए करेगा। तो आपको यहाँ पे करना है यहाँ पे दिस पीसी, तो यहाँ पे जो भी ड्राइवर होंगे इजिली उस पर टिक मार्क लग जाएगा अगर वो
इंस्टॉल होने लायक होंगे। तो जस्ट हमें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, ओके करना है। अब जैसे ही आप ओके करोगे तो आपने जो भी सॉफ्टवेयर आपने टिक मार्क लगे हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉल करते हो, वो चाहे स्नैपी में हो, वो चाहे आपका ड्राइवर पैक सोल्यूशन में, आपको हमेशा यहाँ पे क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट बनाना ही बनाना है। अगर आप यहाँ पे एक दो कंप्यूटर में कर रहे हो तो हो सकता है आपने कभी ना देखा हो कि आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद वो ऑन नहीं हो रहा। तो हम, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे ऐसे सिस्टम देख रखे हैं, अगर हम स्नैपी से या फिर डीपीएस सोल्यूशन से अगर हम ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो ऑन ही नहीं होता। तो उस केस में यहाँ पे काम आता है हमारा रिस्टोर पॉइंट, क्योंकि अगर हमारा रिस्टोर पॉइंट होता है तो जो भी हमने अभी के लिए रिस्टोर पॉइंट बनाया है, रिस्टोर पॉइंट बनने के बाद ही हमारे जो ड्राइवर होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। तो इस केस में कभी भी अगर हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता तो हम वहां पे यूज करते हैं रिस्टोर पॉइंट का। तो जैसे हम रिस्टोर पॉइंट करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो रिवर्ट हो जाता है, उसमें कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता। उसके बाद हम फिर से या फिर उसको अपडेट कर देते हैं या फिर उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। तो जितने भी आपके पास ड्राइवर्स आ रहे हैं यहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा कि आपको नॉट इंस्टॉल कौन सा है, करंट ड्राइवर कौन सा है, ओल्डर कौन सा है। तो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएंगी। अगर आपको न्यू करना है या फिर नॉट इंस्टॉल सिर्फ करना है तो यहाँ पे आपको सारे टिक मार्क हटा देना है और इनको आपको टिक मार्क लगा के यहाँ पे बस आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो जितने भी आपके ड्राइवर्स होंगे सारे वो अपडेट हो जाएंगे। अगर हम स्नैपी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ऊपर आके जहाँ पे स्नैपी ड्राइवर लिखा है इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे कुछ मेनू मिलेंगे। तो यहाँ पे अपडेट में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे कि यहाँ पे आपको सिलेक्टेड ड्राइवर को अपडेट करना है या कि पूरा का पूरा ड्राइवर को आप इंस्टॉल करना है जितनी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपको टूल मिल जाएगा। टूल के अंदर से आप कंप्यूटर मैनेजमेंट में जा सकते हो, डिवाइस मैनेजमेंट में जा सकते हो, अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज देख सकते हो, अपने सिस्टम का आप रिस्टोर पॉइंट बना सकते हो, कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लॉक की बात करें तो आप अपने यहाँ पे लॉक्स ओपन कर सकते हो कि आपने इंस्टॉल क्या क्या करा है और स्नैपी ड्राइवर आपके कंप्यूटर में क्या क्या कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ड्राइवर डायरेक्टरी आ जाएगी। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो एक डायरेक्टरी खुल जाएगी। अगर आपके पास कोई आपका ड्राइवर है तो आप इसकी डायरेक्टरी इजिली दे पाओगे उसको। उसके बाद हम यहाँ पे आपको एक क्रिएट ए यूएसबी ड्राइव के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो स्नैपी ड्राइवर है हमें इजिली वो एक पेन ड्राइव, जैसे हम आईएसओ बनाते हैं पेन ड्राइव का, वैसे ही हमारी पेन ड्राइव इसकी बन जाएगी ड्राइवर्स की। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइसेंस के लिए, अबाउट के लिए। उससे ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं मिलता। आपको अगर जो भी ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो यहीं पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सारे के सारे यहाँ आपके पास मिल जाएंगे। उसके बाद हमें एक्सेप्ट करना है, ओके करना है और यहाँ पे हमें इजिली इंस्टॉल कर लेना है। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही काम आता है, लेकिन आपके सिस्टम में कोई भी सेंसिटिव डेटा है तो आप अवॉइड करना है इसको। अगर आपको कुछ ना मिले तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे पांचवें सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो हमारा है ड्राइवर पैक सोल्यूशन। तो जस्ट हम यहाँ पे ड्राइवर पैक सोल्यूशन लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहला लिंक आएगा, ड्राइवर पैक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा इंस्टॉल ऑल ड्राइवर रिक्वायर्ड, हमें इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें एक इंस्टॉल हो जाएगी एक फाइल, हमें उस पर एक बार क्लिक करना है। अब अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस है तो ये एज अ वायरस डिटेक्ट होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, जब आप कर रहे हो तो आपका एंटीवायरस बंद होना चाहिए। और अगर आपके सिस्टम में कोई भी डेटा ऐसा है जो सेंसिटिव है तो आप इसको यूज मत करना। यहाँ पे आपको मोर इन्फो पे क्लिक करना है और यहाँ पे रन एनीवे पे क्लिक करना है। अब रन एनीवे पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा इंस्टॉलेशन फ्री के लिए। तो जस्ट हम फ्री इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो ये वाला सेटअप है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे पॉपअप स्क्रीन खुलेगी। तो यहाँ पे आपको ओके स्टार्ट इंस्टॉलिंग पे क्लिक नहीं करना, कभी भी आपको करना है यहाँ पे ओपन एक्सपर्ट मोड। अगर आप एक्सपर्ट मोड नहीं करते हो तो वो जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा तो उसमें आपका एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर देगा, ओपेरा मिनी भी इंस्टॉल कर देगा, 8-10 सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल कर देगा जो आपके बिल्कुल भी काम के नहीं है। तो आपको जब भी यूज करना है यहाँ पे यूज करना है आपको एक्सपर्ट मोड, क्योंकि एक्सपर्ट मोड में जो हम चाहते हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे।
उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इंस्टॉल ऑल पे क्लिक करोगे तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे जो आपके बिल्कुल भी काम के नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सारे के सारे टिक मार्क हटा देना है। तो ये ड्राइवर का पोर्शन है, अगर इसमें कोई भी टिक मार्क है जो आपके काम के नहीं है तो हमें उसको हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। अब सॉफ्टवेयर भी ऐसा टिक मार्क होते हैं जो आपके बिल्कुल भी काम के नहीं होते, तो हमें सबसे पहले उन्हीं को हटाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा एक प्रोटेक्शन एंड क्लीनअप, हमें इसको भी हटा देना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे डायग्नोस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका मदरबोर्ड किस कंपनी का है, आप कंप्यूटर किस कंपनी का यूज कर रहे हो, सारा का सारा यहाँ पे आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद हमें करना है ड्राइवर पे क्लिक, और यहाँ पे जितने भी आपको ड्राइवर के जितने भी यहाँ पे आपकी मिसिंग ड्राइवर होंगे और जितने भी आपके पास अपडेट आए होंगे सारा का सारा हो जाएगा। तो जस्ट हमें यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इंस्टॉल ऑल पे, तो हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो इजिली इंस्टॉल हो जाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेटिंग की, तो यहाँ पे आपको कुछ इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब कभी भी यहाँ पे जैसा ही आप इंस्टॉल करते हो और अगर आपके पास ब्लू स्क्रीन आती हैं तो यहाँ पे आपको डीपीएस एक ऑप्शन से देता है। तो जस्ट हमें सेटिंग में जाना है और सबसे नीचे हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एनालाइज द ब्लू स्क्रीन मिल जाएगा। तो आप इजिली इसको ओपन करके एनालाइज कर सकते हो। ये बेसिकली बहुत कम आता है, लेकिन अगर ये ओपन है तो आप इजिली इसको एनालाइज कर सकते हो कि ये आया क्यों है। तो अगर आप कंप्यूटर में कभी भी अगर ड्राइवर को इंस्टॉल करते हो तो आपको सबसे पहले क्रिएट करना है रिस्टोर पॉइंट। तो रिस्टोर पॉइंट अगर आपको सॉफ्टवेयर में कहीं नहीं दिख रहा, बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें रिस्टोर पॉइंट नहीं होता, तो जस्ट हमें अपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है रिस्टोर। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एक क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट, हमें इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अपने प्रोटेक्शन को ऑन कर देना है अपनी सी वाली में। उसके बाद हमें जस्ट यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें लिख लेना है बिफोर इंस्टॉल ड्राइवर। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिस्टोर पॉइंट है वो इजिली बन चुका है। अब कभी भी हमें अगर रिस्टोर करना हुआ, वो चाहे हमें रिकवरी से करना हो, वो चाहे हमें यहाँ से करना हो, तो जस्ट हम यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिकमेंडेड आ जाएगा और चूज आ जाएगा। तो जस्ट हम चूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जो भी लिखा होगा विंडोज अपडेट के लिए, बिफोर इंस्टॉल के लिए, बिफोर जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है सारा का सारा यहाँ पे आपका बनेगा रिस्टोर पॉइंट। तो हम इजिली यहाँ पे विंडोज सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे हम इजिली विंडोज रिस्टोर पॉइंट क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो भी सिस्टम है वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा यस करने के बाद। तो अगर आप कभी भी अगर ड्राइवर इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिस्टोर पॉइंट बनाना ही बनाना है। तो ये कुछ 5 ऐसे तरीके थे जिनकी मदद से आप अपने विंडोज में, अपने सिस्टम में ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हो और आप उनको अपडेट कर सकते हो या फिर इंस्टॉल कर सकते हो। मार्केट में काफी सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं वो बेस्ट तरीके हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।